हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिटेक्निक का पेपर होने वाला है, तो पॉलिटेक्निक का आज हम इससे पहले बहुत सारे वीडियो बता दिए हैं। आज आपका मासा और लासा का वीडियो होगा जो लगभग 2 या 3 भाग में होगा और पूरा का पूरा चैप्टर बता देंगे। ये जो बुक है ये पॉलिटेक्निक की बुक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप ये मत समझना कि आप कौन से प्रश्न पढ़ रहे हैं। आपको हर एक टॉपिक समझना है कि किस तरीके से कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे। तो चलो बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज आप प्रश्न नंबर जो आपका है 13 नंबर लिखा है कि एक व्यापारी के पास 3 किस्म की चाय है। पहली 117 किलोग्राम, दूसरी 130 किलोग्राम और तीसरी 143 किलोग्राम। एक ही आकार के कम से कम कितने डिब्बों में सारी चाय बिना मिलावट के आ जाएंगी, ये आपको बताना है। तो पहले सबसे करेंगे क्या, इन सब का निकालेंगे मासा। तो आपने प्रश्न लिख लिया है, तो चलो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में क्या लिखा है, तो सबसे पहले लिखा था कि हमारे पास कितनी चाय हैं, 143 किलोग्राम। और ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 में क्या क्या लिखना है हमें पहले हम लिख लेते हैं। 143 किलोग्राम की चाय थी और एक 117 किलोग्राम की चाय थी और एक आपकी जो है वो है 130 किलोग्राम की। हमें ये बताना है कि कम से कम कितने डिब्बों में ये सारी चाय बिना मिलावट की आ जाएंगी। तो हम इनका क्या करेंगे, सबसे पहले मासा करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 117, ठीक है। 117 को भाग करते हैं 130 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ पे 10 में से 7 गया 3 और 2 में से गया 13 आ जाएगा। अब 13 को भाग करेंगे 117 में, तो 13 नवैया 117 हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगी। अब इसी 13 को भाग करते हैं 143 में, तो 13 को भाग करेंगे 143 में, कितनी बार जाएगा, 13 एकम 13 हो जाएगा। 4 में से 3 गया 1 और यहाँ फिर से 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 13 एकम 13 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो मासा निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 13। पर क्वेश्चन में पूछा गया था डिब्बों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, 143 में 13 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 11 बार। उसके बाद 117 में 13 से भाग करेंगे, 13 नवैया 117, ये जाएगा 9 बार। उसके बाद 130 में 13 से भाग करेंगे तो 13 धाम में 130, ये जाएगा 10 बार। अब इसको जोड़ देंगे, 11 प्लस में 9 प्लस में 10, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह का सवाल कभी भी पेपर में आएगा तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मासा लेना है। मासा लेने के बाद जो वैल्यू मासा आएगी उसको जितनी भी वैल्यू दी रहेगी आपको भाग करना है और भाग करने के बाद सबको जोड़ देना है और वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 23, 55, 41 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। बड़ी से बड़ी की बात किया है तो इसका मतलब हमें मासा निकालना होगा। हमने बहुत बार बताया चीज़, अगर बड़ी से बड़ी लिखा होगा तो आपको मासा ही निकालना होगा। 23 में से 5 घटाएंगे, 35 में से 5 घटाएंगे, 41 में से 5 घटाएंगे और फिर इनका निकालेंगे मासा। तो चलो प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर है आपका 14 नंबर प्रश्न है। प्रश्न में कौन कौन सी वैल्यू दी है, तो आपका दिया है 23 में से 5 घटाएंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया था 35 में से 5 घटाएंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा। उसके बाद दिया था आपका 41 में से 5 घटाएंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका करेंगे मासा। तो चलो पहले हम 30 को भाग करते हैं 36 में, तो 30 को 36 में भाग करेंगे, 30 एकम 30, यहाँ पर 6 आ जाएगा। 6 को अब 30 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब इसी 6 को हम 18 में भी भाग करते हैं, 6 को 18 में भाग करेंगे तो 6 त्रिका यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मासा क्या निकल के आ गया और वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है,
तो बड़ी से बड़ी संख्या आपका 6 है और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 63, 138 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो ये प्रश्न कैसे करना है? तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि लास्ट में लिखा है प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको पहले 138 में से 63 को घटाना है, फिर 228 में से 138 को घटाना है और फिर 228 में से 63 को भी घटाना है, मतलब एक दूसरे को घटा लेना है। तो आपने प्रश्न को समझ लिया है। अब हम हल करते हैं प्रश्न नंबर 15। ठीक है, तो वैल्यू क्या क्या लिखी है, हम सारी वैल्यू को लिखते हैं। वैल्यू आपकी दी थी 63 और दिया 138 दिया है और आपका दिया है 228 दिया है। तो पहले 138 में से हम 63 को घटाते हैं। 138 माइनस में 63 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा और 13 में से 6 जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 228 में से 138 को घटाएंगे, 228 माइनस में 138 हो जाएगा। तो 8 में से 8 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा। अब 228 में से हम 63 को भी घटाएंगे, 8 में से 3 जाएगा 5, 12 में से 6 जाएगा 6 और यहाँ पर बचेगा 1। तो हमारा जो मान आ गया वो आ गया 75, 90, 165। अब हम करेंगे मासा। तो चलो 75 को हम 90 में भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 15। अब 15 को 75 में भाग करेंगे तो 15 पचे 75। ठीक है, ये वैल्यू पूरा कट जाएगी। अब 15 को 165 में भी भाग करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 165 तो अभी दिया ही है। 15 को 165 में भाग करेंगे तो 15 एकम 15, 6 में से 5 गया 1 और यहाँ 5 आ गया, 15 एकम 15। तो आपका जो मासा निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 15। तो मासा आपका जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 15 और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 15। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो प्रश्न नंबर 16 में क्या लिखा है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी प्रारंभ होती हैं। यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। ये प्रश्न बहुत कन्फ्यूजन का है और जहाँ तक आप ज़रूर गलत कर दोगे। तो ये प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से हम समझेंगे। देखो क्या लिखा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। पहले इनका तो हम लासा निकालेंगे। ठीक है, सेकंड में दिया तो इसको हम मिनट में चेंज करेंगे और जब मिनट में चेंज करेंगे तो उसमें 30 में भाग करेंगे और भाग करने के बाद लास्ट में एक ज़रूर जोड़ देना है जब भी इस तरह का सवाल आए, क्योंकि एक बार तो वो पहले बज चुकी है ना, तो इसीलिए हम एक को ऐड करेंगे। तो प्रश्न नंबर हम करने जा रहे हैं 16। आपने प्रश्न को लिख भी लिया होगा। प्रश्न नंबर 16 में क्या क्या लिखा है? तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो है 2, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। तो इसका हम करते हैं लासा। तो चलो 2 से काटते हैं सबसे पहले। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3, 2 दूना 4, 5 है, 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर ये 2 से कट जाएगा, 1, 1 यहाँ 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद ये 3 से कटेगा और 3 से कटने के बाद ये 5 से कटेगा। तो आपका जो लासा निकल के आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24 और 24 पंचे 120। आपका लासा कितना निकल के आएगा? तो लासा निकल के आएगा 120 और ये आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 120 सेकंड आ गया। उसके बाद आपको करना क्या है, इसको मिनट में चेंज करेंगे। तो 120 में कितने मिनट होते हैं? तो होते हैं आपके 2 मिनट होते हैं। ठीक है, तो ये 2 मिनट हो गया। अब आपको कितना दिया था? 30 मिनट में। तो 30 में हम 2 से करेंगे भाग। 2 से अगर भाग करेंगे तो हमारी वैल्यू कितना आ जाएगी? हमारी वैल्यू आ जाएगी 15। और हमेशा इसमें क्या करना है? एक जोड़ देना है। तो 15 में एक जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 16।
तो कितनी बार घंटियाँ बजेंगी? 16 बार, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी पेपर का एग्ज़ाम दोगे तो इस तरह का सवाल ज़रूर मिलता है, तो इस तरह के प्रश्न को आपको इग्नोर नहीं करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 17 में क्या लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17 ये है क्वेश्चन नंबर 17 कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 20, 30 तथा 50 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। तो प्रश्न आपने समझ लिया है, तो चलो अब इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में लिखा है छोटी से छोटी, इसका मतलब हमें लासा करना है। जब शेषफल 1 दिया रहता है तब हमेशा जो लासा आएगा आपको जोड़ देना है। अगर शेषफल बहुत सारे रहते हैं तो आपको घटा देना है। अब आप प्रश्न को समझ चुके हैं, तो चलो आज का लास्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 17। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको हाई स्कूल, इंटर, पॉलिटेक्निक और ITI के कोर्स कंप्लीट कराए जाते हैं। आपको 20, 30 और 50 की लासा को निकालना है। ठीक है, 20, 30 और 50 हम 2 से काट देते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 धाम में 10, 15 दूना 30 हो जाएगा, और ये आपका 25 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 15 तो कटेगा नहीं, और ये आपका 25 हो जाएगा। इसके बाद हम 3 से काटते हैं, ये 5 हो जाएगा, 3 पचे 15, और ये 25 हो जाएगा। इसके बाद 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 50 25, और फिर ये 5 से कटेगा, 1 1 1, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 5 60, और 5 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। शेषफल कितना दिया था? तो शेषफल 7 दिया है। जब एक शेषफल रहेगा तो आपको जोड़ देना है, और ये हो जाएगा 307 आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो फिर से देख लीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं उस प्रश्न को दोबारा ज़रूर समझा दूंगा।